श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी माताओं और बहनों को इस पवित्र पावन महापर्व हरतालिका तीज की व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह व्रत भगवान देवाधिदेव महादेव और माँ गौरा मैया और भगवान गणेश जी की कृपा और करुणा से निर्विघ्न पूर्ण हो और आपके पूरे परिवार पर भगवान देवाधिदेव महादेव के पूरे परिवार की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री महाकाल। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत बड़ा ही कठिनतम से कठिनतम व्रत होता है। इस व्रत को माताएं अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए या फिर ही प्रसन्न चित भाव से इस व्रत को करती हैं। तो यह व्रत कोई साधारण सरल नहीं है, यह बड़ा ही कठिनतम व्रत है। क्योंकि शास्त्रों और पुराणों की पौराणिक कथाओं की माने तो माँ पार्वती ने भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए कितना कठिनतम व्रत किया था। कठिनतम से कठिनतम हवा जल वायु कुछ भी ना खा पी कर जो है व्रत को किया था और भगवान देवाधिदेव महादेव को वरदान देना पड़ा। तो यह व्रत जो है माँ पार्वती ने भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने पति रूप में पाने के लिए किया था। तो माताएं, आप सभी लोग अपने पति की लंबी आयु, उनकी यश वैभव की प्राप्ति के लिए प्रभु महादेव और माँ गौरा मैया की आराधना अवश्य करें। इस दिन जो है 5 वृक्ष की पत्ती चढ़ाने का विशेष विधान है। और आपको बता दें, जब आप फुलेरे जो है फुलेरे का दर्शन करने का भी विशेष महत्व है और साथ ही साथ फुलेरे लगाने का भी अपना अपना अलग महत्व जो है पूज्य गुरुदेव की कथा में बताया गया। और इस दिन जो है अभिषेक पूजन माताएं बड़े ही प्रसन्नचित भाव से माँ गौरा मैया और भगवान देवाधिदेव महादेव की बड़े ही प्रसन्नचित भाव से प्रार्थना आराधना सच्चे मन से करती हैं। तो ऐसे में हम सभी लोग पीले कनेर के पुष्प वाला उपाय समझेंगे, 5 वृक्ष की पत्तियां चढ़ाने वाला विशेष उपाय जरूर समझेंगे। जो उपाय आपको सरल आसान लगे उनमें से एक उपाय जरूर से जरूर करना। देखिए, हरतालिका तीज के दिन जो है यह प्रभु महादेव और माँ पार्वती की आराधना का दिवस होता है। आप जो जो सामग्री आप समर्पित कर पाए कर दें। और व्रत है और व्रत की कथा आप अवश्य सुने। देखिए, हम आपको बता दें इस प्रकार से आपको फुलेरा बनाना है। हरतालिका तीज पर आप सभी ने पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से जो है फुलेरे के दर्शन का विशेष महत्व सुना होगा, फुलेरे के दर्शन का। और इस प्रकार से आपको कोई छींटे ले लेना है, इसमें आपको पुष्प रख देना है। इस प्रकार से पुष्प को झूमर की तरह आपको जो है बना देना है। यह आपको अपने घर की कुंडी से बना देना है या फिर आप मंदिर में भी बना सकते हैं, या फिर अपने घर पर पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बनाकर बड़े ही प्रसन्न चित भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव और माँ गौरा मैया की आराधना अवश्य करें। और फुलेरे के दर्शन का विशेष महत्व है। तो आप फुलेरा इस प्रकार से मान लीजिए, आप छींटे ले लिए, छींटे इसमें आपको फूलों से लगा देना है, सजा देना है। इस प्रकार से आपको लगा देना है। अब यहीं पर जहाँ पर प्रभु महादेव का शिवलिंग है वहीं पर आपको ऊपर एक कुंडी के माध्यम से इस प्रकार से झूमर की तरह पुष्पों को लटका देना है। यही है फुलेरा। माताएं समझ लें इस विशेष नियम को, जरूर से जरूर इस विशेष नियम का पालन जरूर करें। फिर उसके बाद आप अभिषेक पूजन जैसे भी आप प्रभु महादेव की आराधना करते हैं उसी प्रकार आप कर लें। परंतु धतूरा और धतूरे के पुष्प को चढ़ाने का विशेष विधान है। इन सभी पूजन में प्रभु महादेव की आराधना में जो जो सामग्री आप जो है समर्पित की जाती है, पूज्य गुरुदेव की कथा में आपने सुना होगा कि प्रभु महादेव की आराधना में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। उनको आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यदि आप कुछ भी ना कह पाएँ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए यदि चीज़ों को सच्चे मन से निष्ठा भाव से अपनी कामना करते हुए यदि समर्पित की जाती है तो मेरा बाबा जरूर से जरूर उसे स्वीकार करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, इस प्रकार से आपको 5 वृक्ष की पत्ती लेना है। चाहो तो आप अलग अलग पत्ती ले लो, चाहो आम की ले लो, पीपल की ले लो, या फिर कोई सी भी बेलपत्र की पत्ती ले लो। कोई सी भी पत्ती आपको 5 वृक्ष की
पत्ती लेना है, 5 वृक्ष की पत्ती और 1 पात्र जल। आपके पास मंदिर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। इस दिन आप बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, जो भी पूजन कर रहे हैं, आपके घर के पास जिस भी मंदिर में गए हैं, वहाँ पर 5 वृक्ष की पत्ती और 1 पात्र जल प्रभु महादेव की आराधना करते हुए अपने जीवन में कष्ट, जितने भी जो भी कष्ट से आप जो है परेशान हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है या फिर आपको तरक्की अपने पति और बच्चों की देखना है, तो उसके लिए अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं प्रभु महादेव से आप एक बार प्रार्थना करके कह दीजिए। और इस 5 वृक्ष की पत्ती वाला उपाय यदि जो भी माताएं हरतालिका तीज के दिन समर्पित कर देती हैं, माँ पार्वती और माँ गौरा मैया और देवादिदेव महादेव की कृपा उनके पूरे परिवार पर बनी रहती है और उनकी जो भी मनोकामना होती है वह जो है शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण होती है। क्योंकि 5 वृक्ष की पत्ती वाला उपाय कोई साधारण नहीं है। 5 वृक्ष की पत्ती जो है आपको जरूर से ज़रूर समर्पित करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और इस दिन आपको बेलपत्र आप प्रभु महादेव पर विशेष रूप से ज़रूर समर्पित करें। चाहे आप 5 वृक्ष की पत्ती या फिर 5 बेलपत्र जो है 7 बेलपत्र आप प्रभु महादेव पर ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। जो भी आप पूजन के लिए माताएं ज़रूर करती हैं, तो यदि आप व्रत कर नहीं भी कर रही हैं तब भी आपको इस विशेष उपाय को जहाँ पर आपके घर के आसपास कहीं पर भी जो है पूजन हो रहा है वहाँ पर भी जाकर कुछ ना कर पावें, यदि आप व्रत भी ना कर पावें तो आप इन चीज़ों को तो आप वैसे भी यदि आप समर्पित कर देते हैं भूलवश भी, यदि फुलेरे का दर्शन हो जाए, यदि आप किसी विषम परिस्थिति के कारण आप व्रत नहीं कर रही हैं, यदि बेलपत्र की पत्ती यदि भगवान देवादिदेव महादेव पर भूलवश भी समर्पित हो जाती है तो आपको संपूर्ण फल अवश्य मिलता है। इतना बड़ा महत्व है हरतालिका तीज के पूजन का और व्रत की कथा को सुनने का और फुलेरे के दर्शन का। देखिए, फुलेरी के दर्शन आप इस दिन मंदिर में यदि ना व्रत कर पाएँ तो आप फुलेरी के दर्शन अवश्य करने, हो सके तो आप फुलेरा अवश्य आप अपना जो है कहीं पर आप मंदिर में फुलेरा अवश्य आप सजवा दें। क्योंकि आपकी जो मनोकामना होगी फुलेरा सजाने से भी आप पर भगवान देवादिदेव ज़रूर से ज़रूर प्रसन्न होंगे। इस विशेष उपाय को माताएं ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि हरतालिका तीज का पर्व बार बार नहीं आता। यह बड़ा ही विशेष पर्व है प्रभु महादेव की आराधना के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, यह बड़ा ही कठिनतम व्रत है। यह व्रत तो यदि भगवान महादेव और माँ गौरा मैया की कृपा और करुणा से ही सफल हो सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में आपको शमी पत्र लेना है। कितने? शमी पत्र। प्रभु महादेव पर आपको जो है शमी पत्र और 1 बेलपत्र और 1 दूर्वा, 1 दूर्वा प्रभु महादेव पर, यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 शमी पत्र जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर तीज के दिन, हरतालिका तीज के दिन नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल समर्पित कर दें तो भी आपकी जो भी मनोकामना होगी, बहुत दिन से मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, कोई विषम परिस्थिति है, फाइल आगे बढ़ ही ना रही हो, तो एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल ज़रूर करें। कोई साधारण नहीं है। माता अशोक सुंदरी के पास की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। इसलिए आप सभी लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 शमी पत्र अवश्य समर्पित करें। और आप हरतालिका तीज के पूजन में भी शमी पत्र का प्रयोग करके प्रभु महादेव की आराधना अवश्य करें। और लाल पुष्प माँ गौरा मैया के सन्मुख में अवश्य समर्पित करें, क्योंकि माँ को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।